शेषनाग झील है। और जो ऊपर आप आकृति देख रहे हैं वो बात भोलेनाथ। भोले हर हर महादेव। साथियों आप देख सकते हैं हम लोग जो है कि चंदनवाड़ी के लिए लाइन में लग चुके हैं। यहाँ से प्राइवेट टैक्सी करके ही जाना पड़ता है। तो टैक्सी में हम लोग आके बैठ गए और रास्ते से निकल चुके हैं। दोस्तों ये लगभग 10-12 किलोमीटर का रास्ता होता है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ रास्ता होता है। हालांकि सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, तो उतना अच्छा नज़ारा हम लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा नज़ारा सामने से। पूरा जो है कि पंडाल खचाखच भरा हुआ है यात्रियों से, श्रद्धालुओं से। खाली पेट यात्रा मत कीजिए माता जी, बहन जी, चलिए। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से यहाँ पे चंदनवाड़ी में हम लोग आ चुके हैं। हम लोगों का RFID कार्ड चेक हो चुका है और हम लोग आ गए हैं भंडारे में। यहाँ पे देख सकते हैं कितने भंडारे लगे हुए हैं। आपको यहाँ खाने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सब जगह भंडारा आपका लगा हुआ है, कहीं भी आप खा पी सकते हैं। देख सकते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों ये देख सकते हैं पैदल वाला रास्ता जो कि नया बना हुआ है। देखिए कितना बढ़िया रास्ता बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये बगल में जो रास्ता जा रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये घोड़े के लिए रास्ता, ये जो है ये घोड़े और खच्चर के लिए रास्ता है। पहले इसी रास्ते से श्रद्धालु भी जाते थे, पैदल और घोड़ा एक ही रास्ते पे चलते थे, लेकिन अब रास्ते अलग हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छा रास्ता बन चुका है। साथियों हम लोग चंदनवाड़ी से आगे निकल चुके हैं। चंदनवाड़ी से अब देख सकते हैं नीचे ही चंदनवाड़ी है। वहाँ से हम लोग अभी तुरंत बहुत ज़्यादा नहीं चले हैं, लगभग 500-700 मीटर चले हुए हैं। हमारा 500-700 मीटर चले हुए हैं। ये वही जगह है जहाँ पे जो है कि शंकर जी जब जा रहे थे गुफा में, यानी माता जी को कथा सुनाने, तो यहीं पे जो है कि चंद्रमा को उन्होंने त्यागा था। तो इसी से इसका नाम जो है कि चंदनवाड़ी पड़ गया। आगे जितने लोगों को उन्होंने छोड़ा, जैसे पिस्सुओं को छोड़ा तो पिस्सू टाप हो गया, नागों को छोड़ा तो शेषनाग हो गया। इस तरह से काफ़ी आगे रास्ता आपको मिलेगा और काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रास्ता है, लेकिन बहुत मज़ा वाला रास्ता है। दोस्तों ये नज़ारे आपको केवल अमरनाथ यात्रा पर ही दिख सकते हैं, बाकी और कहीं नहीं दिखेंगे आपको। देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ों पे खिली खिली धूप जो है खिली हुई है। दोस्तों ये खाने पीने वाला सामान जो है आप लोग अपने सामने अपने साथ बिल्कुल ना लाएं, क्योंकि हर जगह यहाँ पे खाने पीने वाला सामान आपको रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पे मिलता रहेगा, तो ज़्यादा सामान ढोने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अभी हम लोग चंदनवाड़ी से 1 किलोमीटर आए हैं, लेकिन हालत हम लोगों की काफ़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों का बैग जो है कि बहुत वजन हो गया है। जो हमें नहीं रखना था वो भी हमने रख लिया है, इसलिए हम परेशान हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप अगला स्टेशन जो है पिस्सू टाप पड़ेगा और उसकी दूरी 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लगभग है। और पवित्र गुफा की दूरी यहाँ पे लिखा हुआ है, पवित्र गुफा की दूरी 31.5 किलोमीटर यहाँ से है। तो देख सकते हैं अभी 2.5 किलोमीटर और हम लोग चलेंगे, तब जो है कि हम लोगों को कुछ आराम करने के लिए मिलेगा। शौचालय मिल जाएगी, पानी का व्यवस्था मिल जाएगा। उसके पहले यहाँ पे प्राइवेट जो है कि लोग थोड़ा बहुत बेच रहे हैं। मतलब यह है खाने पीने के लिए आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पे पीने का सामान मिलता रहेगा। तो जब भी प्रोग्राम बनाएं मस्ती में बनाएं और बिल्कुल यात्रा करें। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यात्रा पे। अभी दूसरा दिन है यात्रा का, लेकिन काफ़ी भीड़ है यात्रा में। देख सकते हैं साथियों कितनी भीड़ है।
पीछे से कितने लोग आ रहे हैं आप देख सकते हैं, कितनी खड़ी चढ़ाई है। उधर उधर देख सकते हैं आप लोग, जूम करके मैं आप लोगों को दिखा, आप देख सकते हैं जो आदमी दिख रहे हैं टेढ़ा टाढ़ा रास्ता करके जो है कि ऊपर चढ़ा हुआ है। उस पहाड़ी के जो सबसे हाइट वाली पहाड़ी दिख रही है उसके बगल से जो है कि रास्ता गया हुआ है, वहाँ तक चढ़ना है हम लोग को। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, पिस्सू टाप तक लोग बता रहे हैं कि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, उसके बाद से चढ़ाई नॉर्मल है। तो आप जब भी आएँ तो केवल पिस्सू टाप तक आपको चढ़ाई की समस्या पिस्सू टाप तक होने वाली है। आगे भी है, आगे भी है, लेकिन इससे कम है। बहुत ज़्यादा देख सकते हैं दोस्तों कितने हाइट पे हम लोग हैं, नीचे से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई है, सबसे ज़्यादा चढ़ाई यही है यहाँ से और पिस्सू टाप तक। ये डेंजर जोन में आता है, मतलब खड़ी चढ़ाई में आती है। उसके बाद से थोड़ा सा चढ़ाई कम होता है, लेकिन हाइट पे होने की वजह से वहाँ पे जो है कि सांस जो है कि लेने में तकलीफ होती है। आखिरकार दोस्तों हमारी मेहनत जो है कि रंग लाई और भोले बाबा की आशीर्वाद से हम लोग पिस्सू टाप पर आ गए। सामने देख सकते हैं आप पिस्सू टाप का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ भंडारे में आपको देख सकते हैं कितनी मस्ती मिल जाएगी। सारे जो है कि भोले बाबा की मस्ती में झूम रहे हैं, मस्ती में गा रहे हैं। बहुत ही आनंददायक ये क्षण है। दोस्तों जो लोग भी यहाँ पे भंडारा लगाए हुए हैं, यानी इस भंडारे का जो भी मेन मालिक होगा वो दोस्तों वाकई में काफ़ी बड़ा दिल वाला होगा, क्योंकि इस तरह से खर्च करना किसी आम इंसान की बात नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें जो है कि भेजा हुआ है स्पेशल बना के कि आप जाइए और भक्तों की सेवा में लग जाइए। दोस्तों ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे भंडारे मिलेंगे, अभी आगे भी आपको भंडारे मिलेंगे और पीछे भी आप चंदनबाड़ी में देखे हैं कितने सारे भंडारे थे। लेकिन मेरा अनुमान है कि किसी भंडारे यानी छोटा से छोटा भी अगर भंडारा होगा तो उसका भी लगभग मिनिमम खर्च पर डे का 2 लाख से कम नहीं होगा। देख सकते हैं दोस्तों हम लोग 3 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। हम लोग अब पिस्सू टाप पार करके अब हम लोग शेषनाग की चढ़ाई शुरू कर दिए हैं। शेषनाग की चढ़ाई लोग बता रहे हैं 12 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन जितना कठिन पिस्सू टाप था उतना शायद ये नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि हम लोगों को समय कम लगे। लेकिन चढ़ाई में आनंद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा टाइम पे आराम करने को भी मिल रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बहुत ही आनंद का अनुभूत हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, शायद आपको नहीं देखेंगे। वो सफ़ेद सफ़ेद जो लाइनिंग बनी हुई है वो जो है कि पानी गिर रहा है, झरना गिर रहा है, तो इधर नीचे आ रहा है और इधर से भी नदी एक निकली हुई है, तो उसमें जाके दोनों झरना आपस में मिल रहा है। देख सकते हैं कितनी दूर से श्रद्धालु इस तरह से आ रहे हैं, पहाड़ के किनारे किनारे ही। अभी तो पहाड़ बहुत ऊंचा है, लेकिन उसके किनारे किनारे काट के जो है रास्ता बनाया गया है और ऐसे ही जो है कि हम लोग होते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों पानी और खाने की सुविधा हर जगह आपको मिल जाएगी, जगह जगह लंगर लगे हुए हैं और पानी की भी व्यवस्था जगह जगह है, तो आपको पूरे रास्ते कहीं दिक्कत होने वाली है नहीं। जो लोग नहीं जा पाएंगे उन्हें खच्चर लेना पड़ेगा, खच्चर यहाँ चलते हैं, पिट्ठू चलते हैं। आप केवल बैग अपना देना चाहते हैं तो बैग भी लेके लोग चले जाते हैं, जैसे ये बंदा जो है कि बैग लेके जा रहा है आगे। इसी तरह से केवल बैग लेके भी लोग जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बैग का 300 रुपया लेते हैं लोग, 300-350 रुपया लेते हैं लोग, बैग जो है कि पहुँचा देते हैं। इस तरह से आप भी आते हैं तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बैग भी आपका चला जाएगा। आप भी नहीं जा पाते हैं तो घोड़े से चला जाएगा। देखिए सब सामान लेके जो है कि घोड़े ऊपर गए थे, जो खाली वापस आ रहे हैं। इन्हीं से सामान की जो है कि यहाँ पे ढुलाई होती है और इन्हीं से सारे सामान जो है कि ऊपर पहुँचाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी मुसीबत होती है, कितना जो है कि दिक्कत उठाना पड़ता है यहाँ के लोगों को और यहाँ के खच्चरों को। ये देख सकते हैं जो लोग चढ़ने में असमर्थ हैं वो लोग घोड़ा का सहारा ले रहे हैं, खच्चर का सहारा ले रहे हैं।
आप इस बहन को देख सकते हैं, एक पैर से इनका विकलांग है, लेकिन फिर भी देखिए दिल में कितना जज्बा है कि ये भोलेनाथ की यात्रा पे निकल चुकी हैं, वो भी 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा। दोस्तों, अमरनाथ की यात्रा में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह से आपको मिल जाएंगे। जोजीपाल हम आ चुके हैं, और जोजीपाल में आपको रेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे लंगर मिल जाएंगे, बैठने के लिए कुर्सी मिल जाएगी, चाय नाश्ता पानी आप यहाँ कर सकते हैं। थोड़ा सा जिनको भूख लगा होगा यहाँ हल्का फुल्का नाश्ता ले लेंगे। इस तरह से स्टॉपेज आपको पूरे रास्ते मिलेंगे, और ये नज़ारे आपको पूरे रास्ते मिलेंगे। अब तो और सुंदर नज़ारा आपको दिख रहा है। जो भी पहाड़ हम लोग पार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ पार करने के बाद से हम लोगों को अब बराबर ज़मीन मिलेगी, लेकिन जो भी ऊंचा पहाड़ पार कर रहे हैं उसके बाद से अगला पहाड़ और ऊंचा होता जा रहा है। इस तरह से कितने पहाड़ हम लोग चढ़ चुके हैं, और इस तरह से कितने नज़ारे हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ाई पिस्सू टाइप की तरह है, तो यहाँ डोली का लोग सहारा ले रहे हैं, यहाँ खच्चर का लोग सहारा ले रहे हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो थोड़ा सा तकलीफ़ यहाँ पे होती है। लेकिन दोस्तों, हम लोग शेषनाग पहुँचने ही वाले हैं, बहुत ही जल्द हम लोग शेषनाग पहुँच जाएंगे। हर हर महादेव साथियों, हम यात्रा के क्रम में आज पहुँचे हैं शेषनाग झील। जो सामने आप देख रहे हैं यही शेषनाग झील है, और जो ऊपर आप आकृति देख रहे हैं वो बादल से शायद छट गया है। मैं यहाँ पर 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो बादल छटे कि मैं आप लोगों को ओम का दर्शन कराऊँ। वहाँ पे ओम का जो है कि सिंबल बना हुआ है, जो कि बर्फ़ से बनता है। ये जो है कि नेचुरल है, इसमें ये 12 महीने ये जो बना रहता है। इस समय थोड़ा सा हल्का हो गया है, ठंडी के मौसम में एक बिल्कुल ओम की आकृति यहाँ पे दिखती है। और यही जो है कि आपका शेषनाग झील है, और सामने थोड़ी ही दूर पे लगभग आधा किलोमीटर पे वो जो दिख रहा है शेषनाग जो है कि बेस कैंप है। वहाँ पे जो है कि रेस्ट वगैरह करने के लिए जो कि कैंप मिल जाएगा आपको, वहाँ पे भंडारा मिल जाएगा, वहाँ पे सारी सुविधाएं वहाँ पे व्यवस्थित हैं। वैसे भंडारे की सुविधा तो पूरे रास्ते आपको मिली है, पूरे रास्ते हमको मिली है, लेकिन यहाँ पे आप रुकेंगे, यहाँ पे आपको नहाने धोने चेंज करने सोने सब कुछ व्यवस्था है। यानी जो भी श्रद्धालु वहाँ से आते हैं, चंदनबाड़ी से सुबह आते हैं, वो यहाँ पे आके स्टे करते हैं, यहाँ पे आके रुकते हैं। यहाँ पे ही जो है कि पहला पड़ाव मान के चलिए कि यही है। यहाँ के बाद से दूसरे दिन की यात्रा शुरू होती है। यानी आज यहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे, फिर कल जो है कि यहाँ से हम लोग यात्रा शुरू करेंगे बाबा अमरनाथ के लिए। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से, शायद आपको कैमरे में न दिखा हो, लेकिन यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि यहाँ पे बर्फ़ में जो है कि ओम की आकृति बनी हुई है। हालांकि कैमरे से भी मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन शायद हो सकता है कि कैमरे में ना दिखे। दोस्तों, अब हम लोग जो है कि शेषनाग आ चुके हैं। अब यहाँ पे स्टे करेंगे, यहाँ पे ही आराम करेंगे। यहाँ पे रात को जो है कि हम लोग सोएंगे। हर हर महादेव दोस्तों, दूसरे दिन की यात्रा हम लोग शुरू करते हैं यहाँ शेषनाग से। ये पड़ाव है यहाँ पे, और हम लोग निकलते हैं आगे। ये बहन हम लोगों के साथ ही है, हम लोग आसपास ही चल रहे हैं। हर हर महादेव साथियों, देख सकते हैं आप, हम लोग अब दूसरे पड़ाव के लिए चढ़ाई कर रहे हैं शेषनाग से पंचतरणी के लिए। दोस्तों देख सकते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई है, और कहाँ से हम लोग आ रहे हैं, इतने देर से आ रहे हैं। लगभग हम लोग 5 स्टॉपेज लिए हैं, 5 से 10 स्टॉपेज ले लिए होंगे, कोई गिनती नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम है, और यहाँ पे सांस फूलने की जो है कि दिक्कत यहाँ सभी को है। सर दर्द है, सर पकड़ लिया है सबका, और जो है कि बहुत ही कठिन चढ़ाई ये है शेषनाग वाली। शेषनाग में चूँकि इस साल बर्फ़ नहीं गिरी है, लेकिन हर साल जो है काफ़ी बर्फ़ गिरती है। लोग बता रहे हैं कि हर साल बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, इस साल बिल्कुल बर्फ़ नहीं गिरी है। तो इस साल कुछ यात्रा आसान है, इस साल की यात्रा कुछ आसान है, लेकिन फिर भी हम पहली बार आए हैं, तो ये बहुत ही कठिन चढ़ाई है, बहुत ही कठिन चढ़ाई है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग चढ़ रहे हैं। यहाँ पे झील झरने देख सकते हैं किस तरह से
और वहाँ से ये जो टेंट आपको दिख रहा है, छोटे छोटे टेंट, ये जो है कि शेषनाग का पड़ाव था, शेषनाग जो है कि कैंप था, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। और शेषनाग तो हम लोग बैग लेके आए हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग बैग जो है कि दे दिए हैं पिट्ठू के लिए, वो घोड़े पर एक लाद के और बैग लेके जाएगा पंचतरणी के लिए। और हम लोग जो है कि बिना बैग के ही चल रहे हैं, फिर भी इतनी कठिन चढ़ाई हो रही है, फिर भी जो है कि हम लोगों की हालत ख़राब हो जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है कि आ रहे हैं और किस तरह से घोड़ों पे जो है कि सामान ऊपर पहुंचाया जा रहा है। यहाँ के घोड़े जो है कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इन्हीं घोड़ों की बदौलत हम लोगों को आगे जो है कि खाना पीना जो भी सुविधाएं हैं, इन्हीं घोड़ों की बदौलत जो है कि वहाँ पे मिल रही है। अभी को यहाँ पे थोड़ा सा बर्फ़ देखने को मिला। ये इस झील में जो है कि बर्फ़ जम चुकी है और वही पानी पिघल के और बर्फ़ के रास्ते होके आता है। दोस्तों ये पानी बहुत ही ठंडा है, हमने तो एक जगह छू के इसको देखा, बहुत ही ठंडा बर्फ़ है ये। तो इस तरह से आपको पूरे रास्ते नज़ारे मिल रहे हैं और यहाँ की चढ़ाई आप देख सकते हैं थोड़ी सी कठिन है। ये गणेश टॉप की चढ़ाई है। यहाँ पे एक बहन को जो है कि सांस की दिक्कत आ गई है। इसी तरह से सिलेंडर लेके आपको पूरे रास्ते कर्मचारी लोग मिलेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है, देख सकते हैं किस तरह से। इसी तरह से आपको यहाँ से पूरे रास्ते आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे सिलेंडर लेके यहाँ के पुलिस, यहाँ के कर्मचारी आपको दिखेंगे। ये व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेडिकल की सुविधा आपको पूरे रास्ते मिल रही है। ये कम नहीं है दोस्तों, इस पहाड़ पे इतनी सुविधा देना ये कम बात नहीं है। दोस्तों आज थोड़ी सी मेरी तबीयत गड़बड़ थी तो मुझे भी खच्चर का सहारा लेना पड़ा। हालांकि मैं केवल 1 किलोमीटर तक ही इस खच्चर का सहारा लूँगा, क्योंकि ये जो गणेश टॉप की मेन चढ़ाई है। खाने के लिए है कुछ यहाँ पे? यहाँ पे तुम्हारे घोड़े के खाने के लिए मिलेगा? यहाँ पर नहीं मिलेगा और नीचे लेना पड़ेगा। ऐसे ही देना, मैं ले आऊंगा, कोई बात। लो ये 300 तुम्हारा और ये 200 रुपया तुम घोड़े के लिए ले लेना, और बिल्कुल ले लेना, ध्यान से ले लेना। मैं यही अलग रखूंगा, उसको अलग कर लो, इसके लिए लेना, तुम्हारे खुदा का वास्ता है। कोई बात। इसको ये खर्च इसको कर देना। कोई बात नहीं, 200 का मैं ले आऊंगा। ठीक। दोस्तों गणेश टॉप की चढ़ाई चढ़ने के बाद से अब हम लोगों को चढ़ाई नहीं चढ़नी है, यानी कि थोड़ा बहुत चढ़ाई मिलेगी, बाकी ढलान ही मिलने वाला है आगे। तो हम लोगों को अब आराम मिलने वाला है। इस तरह से रास्ते मिलेंगे, बिल्कुल बराबर रास्ते मिलेंगे। बीच में पोसपत्री में हम लोगों को एक ये मिल गया लंगर। ये लंगर नहीं कह सकते हैं, इस तरह से 5 स्टार होटल इसको बोल सकते हैं। जिस तरह से इस भाई की व्यवस्था है, इस भाई का आप देख सकते हैं किस तरह से, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। कोई ऐसी मिठाई नहीं है जो आपको यहाँ ना मिले, कोई ऐसा पकवान नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिलेगा, कोई ऐसा जूस नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिलेगा। यानी इस भाई ने, मुझे लगता है कि इनका जो है कि पर डे का जो है कि 5 लाख से ऊपर का इनका खर्च होगा। इतने स्टाफ हैं इनके, लगभग 25-30 स्टाफ हैं इनका। आगे जो है कि जिसका पैर वैर थक जाता है उसके लिए भी इन्होंने व्यवस्था कर रखा है आगे, मतलब कई व्यवस्थाएं इनका है। थोड़ा सा आराम करने सोने के लिए भी व्यवस्था इन्होंने किया हुआ है। ये देख सकते हैं आंवले की मिठाई, गाजर का हलवा, इस तरह से राबड़ी। अरे क्या बताएं दोस्तों, अगर यहाँ पे आप आते हैं तो आपको हर तरह की सुविधा मिल जाएगी। मतलब इतना अच्छा लंगर अभी तक मुझे नहीं दिखा, और इतना हाइट पे आके इन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है। इस भाई को दिल से सलूट है। और इसी तरह से भोलेनाथ जो है कि इनकी जो है कि कृपा करते रहें, क्योंकि इन लोगों ने जो है कि भोले भक्तों के लिए बहुत विशेष ख्याल रखा है, बहुत विशेष ध्यान रखा है। इस तरह से आपको खाना जो है कि कहीं, हमको लग रहा है कि शादी विवाह में भी नहीं मिल पाता है। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे शादी विवाह में भी इस तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिली।
जिस तरह की व्यवस्था इस भाई ने जो है कि इस वीराने में आके, इस पहाड़ी पे आके, और सबसे बड़ी बात है कि 13,000 फीट के ऊपर इतना सामान पहुंचाना एक वाकई में काबिल तारीफ़ है दोस्तों। इस तरह से इस भाई के जज्बे को सलाम है। किस तरह से इन्होंने जो है कि पहुंचाया हो गया, अब यही जानते होंगे। यहाँ पे फल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। हम लोग तो जो है कि ज़्यादातर फल ही खाते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद से आदमी चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इसलिए फल का ही हम लोग जो है कि ज़्यादातर यूज करते हैं। पूरे रास्ते आपको ये चीज़ें मिली हैं, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वो उसकी बात ही अलग है। कैसन बा पानिया? हर हर महादेव साथियों, स्वागत है आपका पंचतरणी में। दोस्तों, आज यात्रा के दूसरे दिन हम लोग पंचतरणी के लिए निकले थे, और पंचतरणी आपको सामने ही देखने को मिल जाएगी। यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर और है, तो अब डेस्टिनेशन बहुत नज़दीक आ गया था। और हमारे ग्रुप के कुछ मेंबर जो है कि पहले से जो है वहाँ पे जो है कि टेंट वगैरह बुक कर लिए हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेजी हो गए। यहीं पे लगभग 1 घंटा हम लोग विश्राम कर लिए, यहीं पे सो गए थे। तो दोस्तों, ये पंचतरणी है, बहुत ही ढलान वाला रास्ता है। गणेश टाप से आप बहुत ही ढलान वाला रास्ता है। गणेश टाप से और पंचतरणी तक आपको थोड़ी सी भी तकलीफ होने वाली नहीं है, बिल्कुल आसान रास्ता है। दोस्तों, ये वही जगह है जब भोलेनाथ जो है कि माता जी को लेके जा रहे थे पर कथा सुनाने के लिए, तो यहाँ पे 5 तत्वों को उन्होंने त्यागा था। ये वही जगह है, उसी से इसका नाम जो है कि पंचतरणी पड़ गया। आगे जो है गणेश टाप था, जहाँ गणेश जी को उन्होंने छोड़ा था, तो गणेश टाप बन गया। शेषनाग था, वहाँ पे शेषनाग को छोड़ा था, शेषनाग बन गया। आगे जो है कि चंदनवाड़ी थी, चंद्रमा को छोड़ा था तो चंदनवाड़ी हो गया। इसी क्रम में भोलेनाथ गए थे। यही वो रास्ता है, ये पुराना रास्ता है, बालटाल वाला रास्ता जो कि नया बना है। अब ये आइडिया नहीं कितने दिनों से बना है, लेकिन ये जो है कि प्राचीन रास्ता यही है। और ये थोड़ा आराम वाला रास्ता है, यानी बालटाल वाला रास्ता बहुत कठिन चढ़ाई है। उसमें जो है कि पहले दिन से और बीच में कहीं आपको रुकने के लिए कैंप नहीं मिलता है। 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। शाम तक, रात तक आपको गुफा तक पहुंच जाना होता है। लेकिन ये रास्ता जो है कि चूँकि लंबा है, लगभग चंदनवाड़ी से 37-38 किलोमीटर का ये रास्ता है, तो इसमें कई पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव शेषनाग आ जाता है, शेषनाग के बाद आपको आने नहीं देंगे लोग, फोर्स के लोग। और दूसरा पड़ाव जो है कि ये आपका पंचतरणी है। यहाँ के बाद भी जो है फोर्स जाने नहीं देती है आपको, तो इसलिए हम लोग बहुत आराम से आए हैं। अब कल हम लोग उठेंगे सुबह निकलेंगे यहाँ से। 7 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर की और दूरी रह जाती है गुफा की। तो सुबह निकलेंगे तो गुफा का दर्शन आपको कराएंगे। साथियों, हम आ चुके हैं पंचतरणी में, और आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सामने एक गुफा है। ये छोटी गुफा है, ये जो है महादेव की गुफा से छोटी गुफा। इस समय आप पूरे रास्ते देखे होंगे कहीं बर्फ नहीं जमी है, तो यहाँ भी बर्फ नहीं जमी है, नहीं तो यहाँ भी बर्फ जम के जो है कि शिवलिंग का आकार ले लेती है। तो लोग यहाँ भी जो है कि पूजा प्रार्थना करते हैं। आप देख सकते हैं पत्थर काला हो चुका है। यहाँ पे कपूर अगरबत्ती वगैरह लोग जलाते हैं, इसी वजह से देखिए ये काला हो चुका है पत्थर पूरा। तो ये छोटी गुफा है। जब भी आप दर्शन करने आए तो छोटी गुफा अगर शिवलिंग का आकार लेती है तो यहाँ भी आप दर्शन जरूर कर लें। साथियों, पंचतरणी का व्यू काफ़ी शानदार है। आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़, और यहाँ पे कुछ बराबर ज़मीन भी है। ये पूरी ज़मीन जो है कि बराबर है, लगभग हमें लग रहा है कि 20-25 एकड़ की ये ज़मीन जो है कि पूरी बराबर है। यहाँ फील्ड टाइप बना हुआ है, जिसमें घास भी हल्की फुल्की उगी हुई है। देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु लोग जो है कि यहाँ पे आराम कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल जो है कि कैंप के पास आ चुके हैं। दोस्तों, आज का स्टॉप यहीं पर
यहीं पे हम लोग कैंप लेंगे और यहीं पे सोएंगे और फिर सुबह उठ के जो है कि हम लोग गुफा के लिए यात्रा शुरू कर देंगे। हलवा ठीक है। हर हर बोले। हर हर बोले। और हर हर बोले। दोस्तों हम लोग पंचतरणी से आगे निकल चुके हैं संगम टॉप के लिए। ये थोड़ी सी चढ़ाई है, चढ़ाई उतनी कठिन नहीं है, नॉर्मल चढ़ाई है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चढ़ाई यहाँ पे दिख रही है। दोस्तों इस साल तो बर्फ़ नहीं पड़ी है, लेकिन आप जब भी आएँ तो यहाँ पे गर्म कपड़े लेकर साथ में ज़रूर आएँ, क्योंकि अगर बर्फ़ पड़ जाती तो हम लोगों की हालत ख़राब हो जाती। वैसे हम लोगों ने व्यवस्था करके आया है, जैकेट वगैरह लेके हम लोग आए हैं, लेकिन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने थोड़ा सा इनर पहन लिया है और उसी से मेरा काम चल गया। हालांकि थोड़ी सी ठंडी बीच में थी, लेकिन अभी नहीं है। तो इस तरह से नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। हम लोग बिल्कुल आ चुके हैं संगम टॉप पे। पहले जो है कि संगम टॉप पे ही जो है कि बालटाल वाला रास्ता और ये पहलगाम वाला रास्ता दोनों यहीं पे जो है कि मिलते थे, इसीलिए इसको संगम टॉप बोला जाता था। लेकिन अब जो है कि बालटाल वाला रास्ता सीधे गुफा तक अलग हो गया है और ये रास्ता गुफा तक अलग हो गया है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, पहलगाम वाले पहलगाम से आएंगे और बालटाल वाले बालटाल रास्ते से आएंगे। दोस्तों हम लोग बिल्कुल गुफा के समीप आ गए हैं और देख सकते हैं इस किस तरह से बर्फ़ यहाँ पे जमी हुई है। इसके बीच में जो है कि नदी बही हुई है, नदी के ऊपर जो है कि कितना बर्फ़ जमा हुआ है। सामने आपको दिख रहा है बालटाल वाला रास्ता, उधर से भी जो है कि श्रद्धालु आ रहे हैं जा रहे हैं। और ये पानी झील जो है कि बर्फ़ के नीचे से होके रास्ता अपना बना लिया है। आगे पहाड़ों पे भी जो है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत बर्फ़ जो है कि देखने को मिल जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ भी बर्फ़ जमी हुई है। तो हम लोगों को पूरे रास्ते में यही बर्फ़ मिली है और यहीं पे सारे श्रद्धालु जो है कि थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर लें, हमारा भी बचपना जो है कि लौट आया। महादेव साथियों, हम आ चुके हैं बिल्कुल बाबा बर्फानी के गुफा के बिल्कुल समीप। आप देख सकते हैं वही सामने गुफा दिख रहा है, यहाँ से दिखाई भी दे रहा होगा, यही गुफा है। बिल्कुल मुश्किल से 500 मीटर और होगा गुफा। तो यहाँ पे एक नदी बह रही है, इसी में सभी लोग स्नान करते हैं। हालांकि पिछले साल अलाउ नहीं था स्नान करना, लेकिन इस साल बर्फ़बारी बहुत ही कम हुई है, इसलिए जो है कि अलाउ हो गया है कि आप नहा भी सकते हैं। तो हम लोग यहीं से नहाएंगे और यहीं से नहाने के बाद से हम लोग चलेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन करने। तो आइए दिखाते हैं आपको जल का जो है कि मुआयना करते हैं, जल कैसा है। ओ हो, जल तो बड़ा ठंडा है। जल बिल्कुल बर्फ़ की तरह है दोस्तों, ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह है। जैसे लग रहा है कि पैर जो है कि इसी में कट जाएगा, इतना ठंडा है। ये बस की बात नहीं है ये बस की बात नहीं है, ये बस की बात नहीं है। लेकिन एक राउंड तो मैं नहाऊंगा ही, एक राउंड तो मैं नहाऊंगा। बस पनिया खौला था। हर हर महादेव साथियों, हम आ चुके हैं बिल्कुल गुफा के बिल्कुल समीप, बाबा बर्फानी के गुफा के बिल्कुल पास। मुश्किल से 200-300 मीटर और होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से नदी बही है और इसी नदी में जो है कि हम लोगों ने स्नान किया है। बहुत ही ठंडा पानी था, बहुत ही ठंडा पानी, मतलब आज तक मैंने इतने ठंडे पानी में स्नान नहीं किया था।
ये देख सकते हैं बर्फ का ग्लेशियर, और इसी के बीच में से ये पिघल पिघल के बर्फ जो है कि नदी का रूप ले लिया है। आगे भी देख सकते हैं बर्फ का ग्लेशियर जो है कि पिघल रहा है, और इधर से भी बर्फ का ग्लेशियर जो है कि पिघल पिघल के आ रहा है। तो ये ग्लेशियर पूरे रास्ते आपको मिलते हैं। इस साल हम लोग बता रहे हैं कि बहुत कम बर्फबारी इस साल हुई है हर साल के मुकाबले। इस और साल में और अधिक आपको बर्फ देखने को मिलती है, और ज़्यादा जो है कि ग्लेशियर आपको देखने को मिलते हैं। तो यही है दोस्तों, देख लीजिए, यही है बर्फ़ का ग्लेशियर, और इसी तरह से ग्लेशियर होता है। इसी में से जो है कि पानी, इसके नीचे नीचे पानी जो है कि निकल रहा है, धीरे 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 निकल रहा है। इधर से भी पानी निकल रहा है, ऐसे करके ये नदी का आकार लिया है। तो देख सकते हैं यही बाबा बर्फानी का गुफा है। बिल्कुल हम लोग पास आ चुके हैं, बिल्कुल करीब आ चुके हैं। आपको समीप से दिखा देख सकते हैं, बिल्कुल हम लोग गुफा के पास हैं। और आखिरकार 3 दिनों की चढ़ाई करने के बाद से आज हम लोगों को बाबा के दर्शन हो ही जाएंगे। तो ये बहुत बहुत शुक्र है भोलेनाथ का कि हम लोगों को रास्ते में कहीं कोई तकलीफ़ नहीं आई, कहीं कोई परेशानी नहीं आई, और बहुत ही सुचारू रूप से हमने जो है कि यात्रा को कंप्लीट कर लिया। अब मात्र 200 मीटर की दूरी है, आगे से लाइन लगेगा। अब हम लोग लाइन लगाएंगे, और अंदर कैमरा, मोबाइल ये सब अलाउ नहीं है। कोई भी सामान आप अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। तो सारे सामान हम लोग अब यहीं छोड़ देंगे, यहीं लाकर रूम में जमा कर देंगे, और हम लोग चलेंगे बाबा के दर्शन करने। हर महादेव साथियों, आखिर हम जो है कि बाबा के गुफा में आ ही गए। बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ का कि हमें दर्शन के लिए अपने पास बुला लिया। ये तो बात सही है दोस्तों कि जिसे भोलेनाथ चाहेंगे वही आ पाएगा। राइट।